दिलचस्प बात यह है कि जब कोई रिश्ता देखने वाला आता तो उसे धोखा देने के लिए घर के अंदर बर्तन वगैरह धोने की आवाजें इस तरह से पैदा की जाती कि हमारे तीनों नुमाइंदों ने इन आवाजों की बुनियाद पर हमसे यही कहा कि घर के अंदर फैमिली मौजूद है। थोड़ी सी मेहनत के बाद सरेआम की टीम ने इस घर के हर कमरे में नस्ब खुफिया कैमरे ढूंढ निकाले। इन कैमरों को आने वाले की हरकतों सकनात पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे बाकायदा खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये ख़वातीन हज़रात, ये कैमरा, ये तार है, इसमें सिर्फ लीड है, कैमरा नहीं है शायद। ये है, ओके, कैमरा आ गया जी। एक और इस ज़हीन गैंग ने घर के बाहर जो खुफिया कैमरा नस्ब किया था वो टाइल्स के रंग से इतना मिलता जुलता था कि किसी को कैमरे के लगे होने का गुमान भी ना होता। किचन में मौजूद कुएं के साथ ही नस्ब कैबिनेट्स में से सरेआम की टीम को असली नोट बनाने का झांसा देने वाली डाइयां, 11 करोड़ 90 लाख के नाम निहाद नोटों वाले कागज, झूठ मूठ के एटमी जर्रात वाले लिफाफे और आम सी स्याही के वो जार भी मिल गए जिन्हें पैसे लेने के 8-10 रोज बाद ये जाहिर किया जाता था कि ये नोट छापने वाली वो खुसूसी स्याही है जिसे सिंगापुर या मलेशिया से मंगवाया गया है। फिर सब लोग खुशी खुशी नोट छापने के लिए घर के ऊपर वाले हिस्से का रुख करते और सीढ़ियों पर ही उनके नौकर के हाथ से 60 लाख की स्याही वाला जार गिरकर टूट जाता, जिसके बाद ये लोग आपस में लड़ने की एक्टिंग करते और फिर बाद में रिश्ता देखने के लिए आने वाले मुर्गे से कहा जाता कि जो अल्लाह की मर्जी, और अगर कोई ना मानता तो उसे डराया धमकाया जाता, फिर भी ना मानता तो शायद अंधा कुआं। घर से शराब की बोतलें, फौहश फिल्में और जदीद तरीन असलहा भी मिला, लेकिन जिस चीज ने हम सबको हिलाकर रख दिया वो कुरान पाक का गिलाफ था, जिसके अंदर मियां मोहम्मद बख्श की किताब सैफुल मुलूक थी। ये वही गिलाफ था जिसे नोट बनाने के बाद हलफ लेने के लिए ड्राइंग रूम में लाया जाता था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। इस कौम पे जितनी आफतें हैं, जितनी उस्तादें हैं और जितनी अल्लाह माफ़ करे जिस किस्म की आफात से हम लोग गुजर रहे हैं, शायद इन लोगों की वजह से और जो कुछ अच्छे लोग हैं उनकी वजह से हम बचते चले आ रहे हैं। अल्लाह गारत करे इन लोगों को जो अल्लाह की मुकद्दस किताब के नाम पर इतना भयानक और इतना घिनौना खेल यहाँ पे खेल रहे थे। हम आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे। कुरान पाक पर हलफ लिया जाता है कि यहाँ से ये बात बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तीनों लोग, बाकी जो लोग हैं कि वो झूठे होते हैं और ज़ाहिर है वो कुरान पर हलफ नहीं ले सकते। सो अल्लाह रहम करे, अल्लाह की पाक किताब के नाम पर उस गिलाफ में, उस रहल के ऊपर एक आम किताब को रखा जाता है और अल्लाह के नाम पर भी लोगों को धोखा दिया जाता है। अब इससे ज़्यादा गंदगी, इससे ज़्यादा गलाजत, इससे ज़्यादा दरिंदगी, इससे ज़्यादा इंसान की क्या हो सकती है। इसके आगे ज़ाहिर लफ्ज़ भी ख़त्म हो जाते हैं, इससे आगे जज्बात भी ख़त्म है और इससे आगे सज़ा पता नहीं क्या दी जा सकती है, अल्लाह जाने और इन लोगों का मामला जाने। शायद इसीलिए ये लोग आज हमारे हाथ नहीं आए कि ये मामला अब वो ऊपर वाला खुद ही देखना चाहता है। सारे सबूतों की रोशनी में इस इश्तिहारी गैंग के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर ली गई। दो बंदे जो जिनका एक ज़हूर इकबाल है और दूसरा जावेद इकबाल है, इनकी इतला थी कि इश्तिहारी हैं, दोनों भाई हैं। अच्छा, रफ़ी के लड़के हैं, ये दोनों इश्तिहारी हैं, तो उनकी इतला हमें थी कि वो रेड करो तो पकड़े जा सकते। सही। और जो तीसरा आदमी ये जिसने पिस्टल भी, या उससे पिस्टल बरामद हुआ है, ये भी अलग हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ। वो उसने भगवाया भी है उसको इसके खिलाफ 216 की भी हम मुकदमा लेता दर्ज करेंगे। वो कर लेंगे हम शनाख्त। सरेआम की टीम ने रिकॉर्ड के लिए इस गैंग के खिलाफ दर्ज होने वाली बेशतर FIRs भी हासिल कर ली और इनमें वो दिलचस्प FIR भी शामिल थी जिसके मुताबिक इन नौसरबाजों ने कुछ अफगानियों से शरीफ बरादरान की इत्तेफाक फाउंड्री का भी सौदा कर दिया था। सो सैकड़ों FIRs में हमारी नन्ही सी FIR से शायद इस खौफनाक गैंग को कोई फर्क ना पड़े। हम इन्हें पकड़ भी लेते तो भी ज्यादा से ज्यादा इन पर दफा 420 का मुकदमा होता और अगले रोज ये जमानत पर बाहर आ जाते। और वैसे भी क्या ये लोग अकेले मुजरिम हैं? क्या इनके हाथों लुटने वाला वो शख्स भी बराबर का मुजरिम नहीं होता जो अपने तई नोट बनाने के सारे ख्वाब देख चुका होता है?
वो अलग बात कि ये ख्वाब स्याही की शक्ल में सीढ़ियों पर गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं।